दोस्तों, टाइटैनिक का नाम आप सभी ने सुना होगा। टाइटैनिक वो जहाज दो जो कि 4 अप्रैल 1912 को कनाडा के पास इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ग्लेशियर से टकरा गया और डूब गया। कहा जाता था कि वो कभी डूबेगा नहीं, इस तरह का जहाज बनाया गया था। 7 मंजिल थी उसके अंदर और बहुत सारी चीजें जैसे स्विमिंग पूल या जिम या कोर्ट वगैरह उसमें पहली बार दिए गए थे। और बहुत ज़्यादा किराए के साथ 3 क्लासेस थे उसमें और 3200 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते थे। और जिस समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस समय शायद ये फुल कैपेसिटी में जा रहा था और इसमें करीब करीब 1600 यात्री मर गए थे और कुछ को बचाया जा सका बाद में, और जहाज 2 टुकड़ों में बट गया था। वो जहाज करीब आज भी प्रशांत महासागर में 4 किलोमीटर यानी करीब 12 साढ़े 12,000 फीट की गहराई में समुद्र के नीचे तलहटी में पड़ा हुआ है। और इंसानी फितरत देखिए कि इंसान हर चीज से पैसा कमाने के लिए या अपनी खोजी प्रवृत्ति के रूप में उस तक भी पहुंचना चाहता है। आप सभी जानते हैं टाइटैनिक पे फिल्म भी बनाई गई थी। और रिसेंटली अभी एक दुर्घटना और हुई। एक टाइटन नाम की सबमरीन थी, छोटी सबमरीन, जिसको कि ओशन गेट नाम की अमेरिकन कंपनी चलाती थी। और उसमें एक साथ 5 लोग बैठते थे, एक पायलट कह लीजिए और 4 यात्री उसको देखकर आते थे। इस पूरी यात्रा में 8 दिन का समय लगता था और समुद्र के ऊपर जो जहाज होता था वहां से और तलहटी तक जाना और वापस आना, उसके लिए 8 घंटे लगते थे। तो अभी 18 जून को दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसमें 5 के 5 यात्री मर गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उसके टुकड़े टुकड़े तलहटी में मिले हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद ध्यान नहीं रखा गया। ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। कहते हैं कि जिस सबमरीन को इस्तेमाल किया गया उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। वैसे तो जेम्स कैमरून, जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की थी टाइटैनिक, वो खुद अपनी पनडुब्बी से कई बार उस तलहटी में जा चुके हैं, करीब 35 बार। लेकिन वो उनका पर्सनल अनुभव था। और ऐसे बहुत से लोग खोजी होते हैं, खोजते रहते हैं, जाते रहते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, लोगों का भी ज्ञान बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज को कॉमर्शियल तरीके से करते हैं तो बहुत सारे सर्टिफिकेट की जरूरत आपको पड़ती है। जो पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हुई उसकी लंबाई करीब 21 फीट की थी और 5 साढ़े 5 फीट की उसकी चौड़ाई थी और 5 सेंटीमीटर की मोटाई थी। कार्बन फाइबर की बनी हुई थी और टाइटेनियम के साथ मिक्स करके। तो कुछ ना कुछ उसमें कमी रही होगी, क्योंकि एक यात्री पहले भी थे जिन्होंने जाने से इनकार कर दिया था पिछले साल। उनका कहना था कि इसका मटेरियल जो है बहुत पुराने मटेरियल की बनाई गई है और जिन पिलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया था। लेकिन यात्री या इंसान जो कह सकते हैं बहुत सारा पैसा खर्च करके, एक टिकट की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास थी। तो आदमी नई ऊंचाइयां छूना चाहता है और अपने आप को नए चैलेंजेस देता है, उसको ढूंढता रहता है। अब मुझे किस नई जगह पे जाना चाहिए, किस तरह मैं अपने आप को और अलग और बेहतर बनाऊं। ये जीवन का चक्र चलता रहता है। तो ये भी कह सकते हैं आप एक्सप्लोरेशन या एक यात्रा वृत्तांत ही है। इसको बचाया जा सकता था। टाइटन नाम की पनडुब्बी जो कि डूब गई और 5 यात्री, और मुझे लगता है कि पौने 2 घंटे के बाद, 2 घंटे ऊपर से नीचे जाने में लगता था टाइटैनिक तक पहुंचने में। 4 घंटे वो लोग उसको एक्सप्लोर करते थे और वापस आने में भी 2 ही घंटे लगते थे। मगर जब उसको लॉन्च किया गया समुद्र में तो करीब पौने 2 घंटे के बाद उसका संपर्क टूट गया। और संपर्क टूटने के साथ ही जो प्रारंभिक जांच के नमूने चले आ रहे हैं और जो पता लग रहा है, अमेरिकन कोस्ट गार्ड, कनाडियन कोस्ट गार्ड, इंग्लैंड के लोग और बहुत सारी अन्य लोगों ने जो कोशिश करी, ढूंढा, उससे मालूम पड़ा कि शायद उसमें कोई इन्प्लोजन हो गया होगा। उसमें एक एक्सप्लोजन होता है जो बाहर की तरफ होता है, एक अंदर की तरफ, क्योंकि नीचे समुद्र का पानी बहुत ठंडा होता है। करीब करीब 0 डिग्री 1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है और बहुत तेज बहाव भी होता है। और प्रेशर तो करीब नॉर्मल जो हम लोग का वातावरण होता है उससे करीब 390 गुना, कह सकते हैं जितना एफिल टावर का टोटल वेट है उतना प्रेशर और पनडुब्बी के ऊपर पड़ा रहा होगा। और कहीं कोई छोटी सी त्रुटि से 1 मिलियन ऑफ द सेकेंड, मतलब 0.0004 सेकेंड में ब्लास्ट हो गई होगी पनडुब्बी। इससे बचा जा सकता था, इससे बचाया जा सकता था अगर बहुत सारे प्रिकॉशन हम लोग लेते। एक तो ये है कि जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे पेपर साइन करते हैं इस तरह के एक्सपेडिशन में, कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो जाहिर सी बात है आपके अंदर साहस है, आपके पास पैसा है, आप ये इस तरह के रिस्क ले सकते हैं। और जब कोई चीज़ नई बनती है तो दुर्घटनाएं इस तरह की होती ही हैं।
लेकिन बिना किसी सर्टिफिकेट के चलाना, ओशन गेट जिस जो कंपनी थी, और कमाल की बात है उस कंपनी के सीईओ वो खुद इसको नेविगेट कर रहे थे, इसको चला रहे थे, और साथ साथ उनकी भी मृत्यु हो गई इसके अंदर। दो पाकिस्तानी नागरिक थे, एक बाप और एक बेटा, उनकी मृत्यु हो गई। और एक एक्सपेडिशन करते थे फ्रांस के, उनकी मृत्यु हो गई। और एक ब्रिटिशर थे, और उनकी भी मृत्यु। टोटल 5 लोग इसमें मारे गए। तो एक बहुत ही दुखद चीज़ है, लेकिन शायद इसे बचा जा सकता था अगर सारे प्रिकॉशन लिए गए होते। हालांकि ये पनडुब्बी पहले भी 33 बार जा चुकी थी, टाइटैनिक तक लोगों को सैर करा चुकी थी, मगर कभी कभी इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हुई। संपर्क टूट जाना पहले भी हुआ। और इस पनडुब्बी का शेप भी नॉर्मल पनडुब्बी से थोड़ा सा अलग था। एक तो इसका साइज बहुत छोटा, जितना आप नीचे जाते हैं उतना पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है, और 390 गुना प्रेशर, और इतनी छोटी पनडुब्बी 21 फीट की, उसमें जाना बहुत मुश्किल होता है। और जहाँ तक ऑक्सीजन की बात थी, तो उसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन रहती थी। आप जाएं और 4 दिन तक आप रह के ऊपर आ सके, इतना था। 5 लोगों की व्यवस्था उसमें थी। लेकिन सारा कुछ आप जानते हैं, उसमें बैटरी भी होती होगी, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स भी होते होंगे, और दीवारें और पानी का प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें। और टाइटैनिक जो कि हर क्षण उसमें भी कुछ ना कुछ टूट फूट होती रहती है। इतने सालों से पड़ा रहा, 85 में जिसकी खोज करी गई, और अब भी उसमें कहते हैं कि 180 किलोग्राम लोहा जो उसका है वो हर दिन गल रहा है। तो अगले 25-30 साल में बिल्कुल विलुप्त भी हो जाएगा वो। लेकिन उसको देखने के शौकीन और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के शौकीन वहाँ तक ज़रूर जाते हैं, और जाके इस तरह की चीज़ें देखते रहते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इनको कोशिश करनी चाहिए थी वहाँ पर जाकर ये इसको और बेहतरीन तरीके से टेस्ट करते, पहले टेस्ट करने के साथ ही अन्य एजेंसियों से इसका सर्टिफिकेट करवाते कि इसकी क्षमता उतनी है। अब मान लीजिए कोई चीज़ आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो वो आपका अपना रिस्क होता है। मगर जब आप व्यावसायिक रूप से कोई चीज़ शुरुआत करते हैं, तो उसके लिए सारे टेस्ट करना, पूरी क्षमता के साथ उसका इस्तेमाल करना, और ये भी ज़रूरी होता है कि सारे टेस्ट वो कंप्लाई कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, और गहरे तक जाके उसकी जांच होनी चाहिए थी। उसके बाद ही लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि 5 बहुमूल्य जीवन उसमें नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। और साथ ही साथ कंपनी के सीईओ वो भी इसमें गए हैं, और जो पनडुब्बी नष्ट हुई वो तो हुई। जैसा कि मैं कह रहा था, उसका शेप भी कुछ अलग किस्म का था। नॉर्मल एक कैप्सूल शेप में होती है, मगर इसका शेप एक तरफ से थोड़ा टेल की तरह था, और आगे फ्रंट में एक ग्लास लगा होता था। तो जो यात्री वहाँ जाते थे, आगे से 4 घंटे वहाँ घूमते थे टाइटैनिक के आसपास, और पूरी फोटोग्राफी करते थे, वीडियोग्राफी करते थे, और इन सारी चीज़ों को ले करके 4 घंटे रहने के बाद 2 घंटे में ऊपर आते थे। टोटल 8 घंटे का समय व्यतीत होता था। लेकिन ये एक ऐसी दुर्घटना है जिसका कि सभी को बहुत अफसोस भी है, और कुछ लोग क्षुब्ध भी हैं। होना भी चाहिए। अगर आप एक्सप्लोरेशन के शौकीन हैं, अगर आप यात्राओं के शौकीन हैं, चाहे वो धरती पर हो, अंतरिक्ष में हो, पाताल में हो, पानी में हो, कहीं भी हो, कोशिश अपनी तरफ से ये होनी चाहिए कि पूरी पूरी प्रिकॉशन ली जाए, पूरी व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही कहीं जाया जाए। आधे अधूरे रूप में अगर आप कहीं जाते हैं तो नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आज का वीडियो कुछ ये जानकारी थी, मैंने कहा इसको बना देना चाहिए। अफसोस तो है सभी को। और एक इसमें अजीब सा संयोग ये भी है, जो कैप्टन थे टाइटैनिक के, जिन्होंने कि उतरने से मना कर दिया था, बोले मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आप लोग उतर जाइए। उनकी साथ जो महिला थी, उनकी पड़पोती, यानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर, उनकी शादी जो सीईओ हैं ओशन गेट के, उनके साथ हुई थी। तो टाइटन और टाइटैनिक, और साथ ही साथ ये संयोग कुछ अजीब सा है, जिस जगह पर जाकर ये दुर्घटना हुई। दो 1912 में करीब 1600-1700 यात्री वहाँ मारे गए, और इतने सालों के बाद 5 यात्रियों का वहाँ पर दोबारा से जीवन खो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।